नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। राजस्थान दिवस पर सूचना केंद्र अलवर में सरकार के 2 साल के विकास कार्यों को लेकर लगी प्रदर्शनी का श्रम मंत्री टीकाराम जूली के आतिथ्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीता काटकर जिला कलेक्टर ने उद्घाटन किया। वहीं राजस्थान दिवस पर लगी प्रदर्शनी के द्वारा रेखांकित किए गए जिले भर के विकास कार्यों के लिए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने जिला प्रशासन सहित मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच को धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर विकास के मामले में नई ऊंचाइयों के आयाम स्थापित करेगा। जयपुर में डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सरस के जिंगल वाले वाहनों को अपने सरकारी निवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। जिंगल्स में सरस की वार्निंग के साथ सरकार योजनाओं और अन्य जागरूकता के संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे। जयपुर में 150 गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। जयपुर के बाद पूरे देश में सरस के वाहनों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि प्रदेश में RCDF के माध्यम से 30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को 2 रुपये लीटर का अतिरिक्त लाभ देने के लिए संबल योजना शुरू की है। इस मौके पर पशुपालन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक, जयपुर डेयरी के MD A.K. गुप्ता मौजूद रहे। ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसको उपयोग मिले, इसी भावना से आज ये कार्यक्रम जितने भी सरस के जो वाहन हैं उनके ऊपर ये ध्वनि यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार। आज जो ये कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसको उपयोग मिले, इसी भावना से आज ये कार्यक्रम जितने भी सरस के जो वाहन हैं उनके ऊपर ये ध्वनि यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार। आज जो ये कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसको उपयोग मिले, इसी भावना से आज ये कार्यक्रम जितने भी सरस के जो वाहन हैं उनके ऊपर ये ध्वनि यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार। आज जो ये कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा। किसानों के भारत बंद को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की हठधर्मिता है। किसान कई महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई किसान भाई मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन सरकार समझने की राजी नहीं हो रही है। किसान आंदोलन और तकनीकी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की न्यूज़ इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। कोरोना में जो पिछले साल से जब कोरोना शुरू हुआ तब से सरकार के कामकाज को लेकर हम जिक्र करेंगे और फिर से कोरोना की फिर से सक्रिय होने लग गया है। हालांकि राजस्थान सरकार अपना पूरा जो है ध्यान केंद्रित कर रही है, पूरा कामकाज कर रही है। हमारे साथ सुभाष गर्ग जी हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कोरोना को लेकर के सरकार किस तरह से सख्त है? देखिए, जब से कोरोना आया तब से हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार निगरानी रखते हुए, नियंत्रण रखते हुए बैठकों के माध्यम से, VCs के माध्यम से सभी वर्गों के साथ बैठकें आयोजित की और इस बात का सुनिश्चय किया कि किसी भी तरह से इस कोरोना की वजह से हमारा कोई व्यक्ति न तो भूखा सोए और ना ही कोई कोरोना की वजह से किसी की मृत्यु हो। और उस प्रबंधन को न केवल प्रदेश में सराहा गया, प्रदेश की आम जनता ने सराहा, बल्कि खुद हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस प्रबंधन की तारीफ की। तो उस रूप में सब कुछ होते हुए भी, कितना भी चुनौतियां आई, कितनी भी कठिनाइयां आई, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कांस्टेंट रहा, भारत सरकार ने पैसे को रोका, कई चीज़ें आई, लेकिन फिर भी उन सब का मुकाबला करते हुए इस बात का गारंटी दी गई कि इस बीमारी के प्रभाव ज़्यादा विपरीत तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे लोगों पर ना पड़े। तो उस रूप में अब जरूर है कि एक दूसरी वेव, जो सेकंड वेव जो शुरू हो रही है, जिसको लेकर के काफ़ी चिंता है, लेकिन फिर भी उससे पहले ही मेजर्स लिए गए हैं। बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए RT-PCR का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है कि 72 घंटे पहले का टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। नाइट कर्फ्यू कई शहरों में लगाया गया है।
इस बात की पाबंदी की गई है कि शादी विवाहों आयोजनों में धार्मिक उनमें 200 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब का पालन करेंगे। तो उस रूप में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा डेवलप किया है शायद ही इस देश में किसी राज्य ने किया। सर, किसान लगातार सड़कों पर है और भारत बंद का आह्वान क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारत सरकार की हठधर्मता है कि किसान कितने महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। कितने किसान भाई हमारे मौत के मुंह में जा चुके हैं। और जो काले कानून जो 3 भारत सरकार लेके आई थी, वो भारत सरकार जो लेके आई, उन काले कानूनों को लेकर के व्यापारी भी आंदोलनरत है। उनका भी जो है सपोर्ट किसान आंदोलन को है। सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ही भारत सरकार ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। और मैं तो अपील करना चाहूँगा कि इस काले कानूनों को वापस ली जाए। किसानों की जो जायज़ मांग है कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो दी जाए, इसी बात की तो मांग कर रहे हैं ना कि भाई मार्केट में भाव अगर कम होता है तो सरकार उस माल को खरीदे। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग पे कोई फसल खराब हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो उसकी सुनिश्चितता की गारंटी दे कि उसको पैसा उसी हिसाब से मिलेगा। इधर तीसरा क्या है, जो लोन है, वो जो खेतों पर जो लोन जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो वो स्वामी हो गए एक तरह से, जिन्होंने लीज पे लिया है इस खेत को। तो इन चीज़ों को लेकर के जो आक्रोश है किसानों में, मैं समझता हूँ कृषि एक ऐसा क्षेत्र था, अभी भी है, जिसने कोरोना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रखी प्रोडक्शन की। कृषि की जो विकास दर है ना, और कोरोना के दुष्प्रभाव को बचाए रखने में कृषि की बहुत बड़ा रोल रहा। इस चीज़ को समझना चाहिए। कृषि हमारी बैकबोन है। कृषि या कृषि पर आधारित जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर, चाहे वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, फूड इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर चाहे वो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो कहीं ना कहीं कृषि से प्रभावित होती है। सर, तकनीकी देश में लगातार बढ़ रहा है और तकनीकी शिक्षा को लेकर क्या कुछ नया अपडेट और क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, तकनीकी शिक्षा को लेकर के हमने नए नवाचार किए, उनका प्रभाव देखने को मिला है। निश्चित रूप से कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स अपलोड करवाए गए वेबसाइट्स पर। स्टूडेंट्स को पढ़ाई का लॉस नहीं होने दिया। और हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया। पॉलिटेक्निक जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन है, उस सिस्टम में हमने सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया। एनुअल होता था एग्जाम, वहाँ सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। नए कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, डाटा साइंसेस को, 3D टेक्नोलॉजी, रोबोटॉक्स, इन कोर्सेज को लागू किया। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पेट्रोलियम के कोर्सेज भी शुरू किए गए। तो एक नई शेप देने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, प्लेसमेंट अच्छे हों और तकनीकी शिक्षा में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो। तो ये थे हमारे साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग जी ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों को लेकर के विशेष ध्यान देना चाहिए। सहयोगी सुरेख के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना में जो पिछले और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।